हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा शक्ति जी क्विज में। तो फ्रेंड देखिए, बिहार मध्य निषेध सिपाही के लिए आज प्रैक्टिस सेट नंबर 10 लेके आए हुए हैं। इससे पहले हम सभी 9 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके थे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप सभी जाके वहाँ से कवर कर लीजिएगा। सारा क्लास का लिंक प्ले लिस्ट में ऐड कर दिया, तो वहाँ से जाके कवर कर लीजिएगा आप सभी। तो चलिए लगाइए आज की सेट को और लास्ट में अपना स्कोर बताइए कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे को प्रेस कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं। भारतीय संविधान ने केंद्रीय सरकार के आदिवासी शक्ति को किसमें निहित किया। चलिए आंसर करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आप सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे, सभी हो जाएंगे, तीनों हो जाएंगे। मतलब कि भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल। डी राइट आंसर रहेंगे, याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए राइट आंसर करेंगे आप सभी। आमतौर पे भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। कोशिश कीजिए राइट आंसर करने का, कोशिश करने में कुछ जाता नहीं है, कोशिश कीजिए आप सभी। तो चलिए राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। तो इसका डी राइट आंसर रहेंगे यहाँ पे, दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य होता है प्रधानमंत्री। अपना डी राइट आंसर रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा के कम से कम कितने शस्त्र बुलाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए राइट आंसर करेंगे आप सभी। लोकसभा के कम से कम कितने शस्त्र बुलाए जाते हैं। तो ये बुलाए जाते हैं वर्ष में 2 बार बुलाए जाते हैं। बी राइट आंसर रहेंगे अपना, वर्ष में 2 बार बुलाए जाते हैं, याद रख लेंगे आप सभी। ऑप्शन में बी क्वेश्चन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप सभी। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन के लिए राइट आंसर करेंगे आप सभी। बिल्कुल आंसर करेंगे, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। तो ये 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, जबकि लोकसभा 5 वर्ष। इसका सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष उम्र होनी चाहिए और लोकसभा का 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए राइट आंसर करेंगे आप सभी। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधित्व लोकसभा में भेजता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पे आंसर करेंगे आप सभी। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधित्व लोकसभा में भेजता है। तो यह भेजता है उत्तर प्रदेश राज्य। डी राइट आंसर रहेंगे, याद रखिएगा आप सभी। उत्तर प्रदेश राज्य जो है कि लोकसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व भेजता है, याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय विकास फोरम पहले जाना जाता था, IDF पहले जाना जाता था, तो यह जाना जाता भारत सहायता क्लब के नाम से। ए राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14 अग्रसर वाणिज्यिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए राइट आंसर करेंगे। चलिए कोशिश कीजिए आप सभी। 14 अग्रसर वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। जी बिल्कुल, कब किया गया था, 1969 में किया गया था, याद रखिएगा आप सभी। बी यहां अपना राइट आंसर देंगे। 1969 में 14 अग्रसर राष्ट्रीय वाणिज्यिक राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के, सुवर्ण अंकुश कानून किसने दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए राइट आंसर करेंगे आप सभी। तो यह किसने दिया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दिया था। यहां अपना डी राइट आंसर देंगे, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सुवर्ण अंकुश कानून दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहां पे है। चलिए कोशिश कीजिए आप सभी आंसर करने का, फटाफट आंसर करेंगे सभी साथी। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहां पे है। चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी, कहां पे है, जिनेवा में है। सी क्वेश्चन इज द राइट आंसर। सी अपना राइट आंसर रहेंगे, याद रखिएगा आप सभी। जिनेवा में WTO का मुख्यालय है, याद रखेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन के, विश्व के किस देश में सर्वप्रथम कागज के नोट प्रजा के लिए आरंभ किए गए थे। तो यह किए गए थे कहां पे, चीन देश में किए गए थे। विश्व में किस देश में सर्वप्रथम कागज के नोट प्रजा के लिए आरंभ किए गए थे, यह चीन में किए गए थे। तो कागज जारी करने वाला पहला देश कौन था, चीन था, नोट कीजिएगा आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व पर्यटन दिवस हर एक वर्ष कब मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए राइट आंसर करेंगे। विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को हर एक वर्ष मनाया जाता है। सी अपना यहां राइट आंसर रहेंगे, याद रखिएगा आप सभी। क्वेश्चन पूछे जाने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, 27 सितंबर को मनाया जाता है, सॉरी सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किन राज्यों से होकर चंबल नदी बहती है। तो देखिए यहां अपना ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर देंगे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान से होकर बहती है। ए राइट आंसर हो जाएंगे।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 13, भूमि से चारों ओर बुध कौन सा राज्य है? तो ये राज्य का नाम है बिहार। ये भूमि से चारों ओर घिरा हुआ है, जबकि आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये गुजरात, ये सभी तटीय रेखा से सटा हुआ है, समुद्र से सटा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य के साथ झारखंड की दामोदर घाटी परियोजना में साझेदारी है? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए राइट आंसर करेंगे आप सभी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप सभी। जी बिल्कुल आंसर करेंगे। क्या आंसर आ जाएंगे इसका? डी आंसर आ जाएंगे यहाँ पे। पश्चिम बंगाल के साथ साझेदारी करती है दामोदर घाटी परियोजना झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है? तो ये राज्य कौन सा आता है? बिहार आता है। बी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के, भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं। डी यहां राइट आंसर हो जाएंगे, नाकोंडम और वेरन है। यहां ज्वालामुखी है। डी क्वेश्चन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी देश का मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से कितने गुना के अंतर में रहता है? तो ये 4 मिनट का अंतर रहता है। डी अपना राइट आंसर हो जाएंगे, 4 मिनट का अंतर होता है, याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई है? तो देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे यहाँ पे। उत्तर प्रदेश राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है। याद रखिएगा, सबसे अधिक लंबाई वाला सड़क कहां पाई जाती है? उत्तर प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एक राज्य जिससे सिर्फ कर्क रेखा 2 भागों में नहीं बांटती है, वह कौन सा राज्य है? तो यह राज्य का नाम है उड़ीसा। ए उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, जबकि गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल ये सभी से कर्क रेखा गुजरते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरते हैं। नोट कीजिएगा आप सभी। इसका ट्रिक है 8 मित्र पर गमछा झाड़। 8 मित्र पर गमछा झाड़, देखिएगा ट्रिक को बैठा के बैठ जाएंगे। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी रहती है। आप सभी क्लास को लाइक जरूर करेंगे और शेयर जरूर कर देंगे क्लास को एक बार अपने फ्रेंड में, ताकि वो भी जुड़ पाए। और चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़िए आप सभी। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी रहती है, तो यह रहती है 3 जनवरी को। याद रखिएगा, न्यूनतम दूरी की बात करें तो 3 जनवरी को रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी रहती है, तो यह रहती है, चलिए आंसर करेंगे। चलिए आंसर करेंगे, कब रहती है? 4 जुलाई को। अधिकतम दूरी 4 जुलाई, न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के, अजंता की चित्रकारी इन कथाओं को चित्रण करती है, तो यह जातक की करती है चित्रण। सी अपना राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के, बिहार शब्द का अर्थ है, तो इसका अर्थ क्या है? पर्यटन है। बिहार शब्द का अर्थ पर्यटन है। नोट कीजिएगा आप सभी, ए राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। चलिए क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप सभी। क्वेश्चन स्क्रीन पे है। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या होंगे? सिंधु घाटी के लोग पूजा करते हैं पशुपति का। ए अपना राइट आंसर रहेंगे। नोट कीजिएगा, सिंधु घाटी के लोग पूजा किसका करते हैं? पशुपति का करते हैं। याद रख लेंगे सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर्यक नरेश बिंबिसार की राजधानी थी, तो इसकी राजधानी राजगीर या गिरिब्रज थी। सी राइट आंसर रहेंगे अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रथम सिक्के कहां चलन में लाए गए? तो ये कहां लाए गए थे? बिहार एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश में लाए गए थे। डी राइट आंसर रहेंगे। याद रख लीजिएगा आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर्ष ने अपनी राजधानी परिवर्तित की कहां पे? तो इसने अपनी राजधानी कहां परिवर्तित की थी? ए राइट आंसर रहेंगे, थानेश्वर से कन्नौज की थी। याद रखिएगा, हर्ष ने अपनी राजधानी कहां परिवर्तित की? थानेश्वर से कन्नौज की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष को भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया का आरंभ काल माना जाता है? सी राइट आंसर रहेंगे, 1991 को माना जाता है। सी यहां राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के, भारतीय प्रायद्वीप का कौन सा शहर 8 डिग्री अक्षांश के निकटतम है? तो यह शहर का नाम है कन्याकुमारी। यह दक्षिण भारत की मुख्य भूमि है कन्याकुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
इनमें से कौन सा एक कृत्रिम रेशा है? साइंस से क्वेश्चन है, आंसर करेंगे आप सभी। तो ये रेशा का नाम क्या है? नायलॉन रेशा है। बी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के इनमें से कौन न्यूनतम अभिक्रियाशील है? चलिए इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर करेंगे आप सभी। इनमें से कौन सी एक न्यूनतम अभिक्रियाशील है? तो ये कौन सी है? सीयू तांबा है। याद रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन उर्वरक नहीं है? इनमें से कौन सा एक उर्वरक नहीं है? चलिए आंसर करेंगे आप सभी। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या आ जाएंगे? DDT ये एक उर्वरक नहीं है। ओमिनिया, यूरिया, ओमिनियम नाइट्रेट ये सभी उर्वरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के इनमें से कौन अनाज वाला पौधा नहीं है? गेहूं, धान, मकई ये सभी अनाज वाला पौधा है, जबकि पाट क्या है? अनाज वाला पौधा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन के इनमें से कौन ज्योतिहीन बॉडी है? जी आंसर करेंगे आप सभी। ए राइट आंसर हो जाएंगे इसका। ग्रह, ग्रह क्या है? ज्योतिहीन बॉडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन के इनमें से कौन संक्रामक रोग नहीं है? चलिए क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप सभी। इनमें से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है? कैंसर एक संक्रामक रोग नहीं है, जबकि मलेरिया, हैजा, एथ्रेक्स ये सभी क्या है? संक्रामक रोग हैं। सी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन कार्बोनिक यौगिक है? चलिए क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप सभी। क्या आंसर आ जाएंगे यहां पे? ओमिनिया, सी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन रासायनिक प्रक्रिया नहीं है? चलिए आंसर कीजिएगा, इनमें से कौन सी एक रासायनिक प्रक्रिया नहीं है? ए राइट आंसर रहेंगे। दूध से आइसक्रीम बनाना यह रासायनिक प्रक्रिया नहीं है, जबकि दूध से दही बनाना, दूध से घी निकालना, दूध से मक्खन बनाना यह सभी क्या है? रासायनिक प्रक्रिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन स्क्रीन पे चलिए देखिए, ये क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या आ जाएंगे? इनमें से कौन कांच का महत्वपूर्ण घटक है? चलो आंसर करेंगे आप सभी। कौन घटक है? SiO2, सी राइट आंसर रहेंगे यहां पे। याद रखिएगा SiO2। नेक्स्ट क्वेश्चन के इनमें से कौन सा रजत लवण फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है? तो यह प्रयोग होता है AgBr का प्रयोग होता है फोटोग्राफी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक रेडियो धार्मिक तत्व का अर्ध आयु 6 महीने है, मूल सांद्रता का 1/16वां हिस्सा होने में समय लगेगा। तो यह समय लग जाएगा कितना? 2 वर्ष का समय लग जाएगा। सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्मों जो सजीव और निर्जीव जगत की सीमा रेखा पर हैं वे हैं। चलिए आंसर करेंगे इस क्वेश्चन के लिए आप सभी। सी राइट आंसर हो जाएंगे विषाणु। नोट कीजिएगा, सी राइट आंसर रहेंगे विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? चलिए आंसर कीजिएगा, इनमें से कौन सा एक पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो कोर्निया क्या है? पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। ये आंख से संबंधित है कोर्निया। यकृत, पित्ताशय, आंत ये सभी पाचन से हिस्सा है, पाचन तंत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अस्थि का एक मुख्य खनिज तत्व है। तो यह तत्व का नाम है Ca। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आकाश के नीले रंग का कारण है प्रकाश का। तो यह है प्रकाश का परिकिरणन। आकाश का जो नीला रंग दिखाई देता है वो प्रकाश के परिकिरणन के कारण दिखाई देता है। सी राइट आंसर रहेंगे। नोट कर लेंगे आप सभी, याद रखिएगा आप सभी, प्रकाश के परिकिरणन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कोलाइड नहीं है? इनमें से कौन सा एक कोलाइड नहीं है? क्लोरोफिल नहीं है, जबकि धुआं, रूबी ग्लास, दूध ये सभी क्या है? एक कोलाइड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप सभी। निम्न में से किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बढ़ता है? चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी। तो ये बढ़ता है बीटा कण के उत्सर्जन से। ये यहां राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के, टेलीविजन के पर्दे पर चित्र किसके बमवर्षण के कारण बनते हैं? तो ये बनते हैं इलेक्ट्रॉन के कारण बनते हैं। ए राइट आंसर रहेंगे। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन के कारण बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश गंगा है एक।
तो ये एक गैलेक्सी है, आकाशगंगा गैलेक्सी है, गैलेक्सी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सबसे लंबे तरंग दैर्घ्य की विकिरण है? चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी। तो ए राइट आंसर है माइक्रो तरंग। माइक्रो तरंग क्या है? एक लंबे तरंग दैर्घ्य का विकिरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे। चलिए आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर, विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी है, तो यह प्राणी का नाम है बंदर। बी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है? चलिए अदिश राशि कौन सी है बताइएगा आप सभी। सी राइट आंसर रहेंगे, शक्ति क्या है? एक अदिश राशि है, जबकि वेग, बल, चुंबकीय प्रेरण ये सभी क्या है? सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी रंग की सतह का ताप विकिरण का सर्वोत्तम विकिरक है? बी राइट आंसर रहेंगे, काला है। नोट कर लीजिएगा, बी क्वेश्चन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन देखिए क्या थे, किसी रंग की सतह का ताप विकिरण का सर्वोत्तम विकिरक है काला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। याद रख लेंगे आप सभी, बी यहां पर राइट आंसर रहेंगे, पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? Cu विद्युत का सबसे अच्छा चालक है चांदी। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, नोट कीजिएगा आप सभी। तो चलिए दोस्तों, आज के ये सेट कंप्लीट हुए। आज के ये सेट आप सभी को कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज का ये सेट अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो आप इसे शेयर जरूर कीजिएगा। जाते जाते आप सभी एक लाइक कर दीजिएगा और इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपका एक शेयर मोटिवेशन करवाता है, और लाइक करके ही जाइएगा आप सभी। तो चलिए, चैनल से नहीं जुड़े हैं तो नीचे का सब्सक्राइब बटन दिया, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को प्रेस कीजिए ताकि आने वाला क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।